एंड उस अजान ने उस पता नहीं मेरे को एक ताकत मिली, और तब तक इनके खर्राटे शुरू हो गए, दोनों के खर्राटे लिटरली पूरे सो रहे हैं। ऐसा पड़े, खूब शराब पी ली थी, पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पता नहीं, बस उठा मैं, निकल गया यहां से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। 2 यहां हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी हैं, 6-7 थे, और गन है, सब चीजें उनके हथियार से। नीचे उतरा, उठा, जूते पहनने की कोशिश की, फिर नहीं पहना। सूटकेस मेरा ऐसा रखा था खुला हुआ सब, सूटकेस की तरफ मैंने कहा नहीं। अचानक ख्याल आया, अगर मैं सूटकेस लेके जाता हूँ, 2nd फ्लोर में हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, बहुत हर तरह से, मेंटली, फिजिकली। तो मैंने सूटकेस छोड़ दिया, उनका सूटकेस ले जाऊँगा फंस जाऊँगा, लालच नहीं करना है, तो मैं वैसे ही छोड़ दिया सूटकेस को, और जूते उठाए और धीरे धीरे जा करके पहले सीट की नी को खोला, उसकी आवाज़ भी आ रही थी खोलते हुए। फिर मैं वहाँ देखता था सो रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे ऐसा करते करते उनको देख रहा हूँ, सीट की नी खोल रहा हूँ, धीरे धीरे उसको नीचे लाया, वो आ गई नीचे। अब दूसरा एक नीचे बीच में हैंडल है, उसको हैंडल को ऐसे नीचे करना है तो दरवाजा, वो मेरे को था कि मैंने कहा साला बाहर से बंद ना हो, ये तो 4 लोग गए हैं, बट थैंक गॉड, अल्लाह का करम, वो खुला था और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर आया, हाथ में जूते हैं। अब वो जो पैसेज का लाइट है वो अंदर बेड पे जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है कि साले फिर नींद ना खुल जाए। फिर मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजे को खींच के पूरी तरह बंद कर दूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है उस वक्त पता नहीं क्या माइंड काम कर रहा था, अगर मैं खींचूंगा तो आवाज़ आएगी। उसको दरवाजे को मैंने वैसे ही छोड़ता हूँ, और नीचे फिर 2nd फ्लोर से अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे 1st फ्लोर में आया, देखा दरवाज़ा बंद है, कहीं कोई नहीं है। फिर नीचे आया, नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में देख रहा हूँ, कोई नहीं, सन्नाटा। सामने देखा, लोहे का गेट है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची है जी, गेट के ऊपर भी कम से कम 5-6 फीट की दूरी है। अब मेरा ये टेंशन है कि मैं देख रहा हूँ कि लैच लगा हुआ है, लैच है, लेकिन लैच में ताला नहीं है, और एक दूसरा उसके नीचे एक और ताला है, वो वाला ताला जो आप देखते हैं गोदरेज का जो ताला होता है ऑटोमेटिक जो होता है, सरकता है, उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, फिर वो ऐसा होता है, फिर हम खोलते हैं, वो वाला जो वो लॉक था, वो जो आप अगर दरवाजा आप बाहर जा रहे हैं तो आप खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। अब बाहर से आप नहीं खोल सकते जब तक आप चाबी ना हो, लेकिन आप अंदर से हैं तो खोल सकते हैं, वो वाला। तो पहले मैंने लैच खोला, उसके बाद उसको ऐसा किया, खुल गया, वो जो ऐसा खींचा तो एकदम खुल गया। अरे मैंने कहा, और सब फट से मैं बाहर निकला। अब बाहर निकला, and I saw and I was shocked. Oh no, this is not जंगल, this is not farmhouse, ये तो पूरी बस्ती है। यहाँ से लेके वहाँ तक घर, इधर से लेके वहाँ तक घर। और जब मैं बाहर निकला तो सामने एक आदमी अपने बच्चे के साथ, कोई उसकी गाड़ी थी, कोई जीप थी या क्या था, उसमें सामान डाल रहा था। तो उसने मुझे ऐसा देखा तो मैं संभला थोड़ा, और मैंने कहा भाई साहब मस्जिद, हाँ उधर। उसने इशारा किया, वहाँ से मैं चलने लगा, मैं दौड़ तेज़ कदम से चलना शुरू किया, क्योंकि भागो नहीं तो अगर कोई लोग खुल गए, जाग गए तो मेरी हालत। इस तरह से मैं फिर मस्जिद पे पहुँचा, मस्जिद में वज़ू किया मैंने, और जाके मस्जिद में बैठ गया। लोग आना शुरू हुए, फिर एक ने मुझे देखा, पहचाना, एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे आप तो, मैंने कहा जी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। उनको बताया मैं। ओह अच्छा, कोई बात, नमाज़ पढ़ो, घबराओ मत। मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ, जैसी नमाज़ खत्म उन्होंने मेरे को कंधे से पकड़ा और अपने घर लेके गए। और उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे अपना वो कपड़ा भी दिया कि तुम ये ढाँप लो, कोई देख ना पाए। तो लिटरली उन्होंने मेरे को ऐसा कवर कर दिया। और फिर वहाँ से हम मस्जिद से, मैंने कहा मैं आपके घर नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं बोले। फिर उन्होंने वहाँ से मेरे का कुछ खाने पीने का, नाश्ते वास्ते का थोड़ा इंतज़ाम किया बाहरी करके। फिर मैंने सबसे पहला काम किया अपनी बीवी को, एंड लकीली आई वॉज रिमेम्बरिंग माई नंबर कि भैया मेरी बीवी का नंबर
मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जनरली हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, अब हमने सेव कर लिया वाइफ, सेव कर लिया डॉटर, सेव कर लिया सन, लेकिन हमको उनके नंबर याद नहीं होते। बट लकीली मेरी वाइफ का नंबर मुझे याद था। अगर मेरे और उसके अलावा मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, अदरवाइज मैं क्या करता, कैसे किसी को बताता। फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनके नंबर से। बोले पता नहीं कौन, वो भी सुबह 6:30-7 बजे, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा, 3-4। उसके बाद मैंने वॉइस अपनी वाइफ को जो है ना, मतलब वॉइस मैसेज दिया। फिर मैंने फ़ोन करता रहा। फिर उसने उठाया फ़ोन, बोले कौन है, क्या है। फिर मैंने उसको बताया मैं हूँ मुश्ताक खान भाई, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बिलीव ही नहीं करता है कोई। फिर मेरे बेटे को दिया उन्होंने, फिर ये सारी चीज़ें हुई। और तब जा कर के मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट उसको फ्रीज़ कर दो, फ़ोन वहीं उनके पास है, क्योंकि अभी तक वो सो रहे हैं तो शायद कुछ हो जाए। फिर फ्रीज़ वो लोग गए दोनों, मेरी वाइफ गई और बैंक मैनेजर से मिली और फ्रीज़ करवा दी। लेकिन मैं एक ICICI बैंक में जो मेरा था वो मैं दिमाग में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये जो SBI का जो मेरा अकाउंट था, जिसमें मेरे बेटे ने अपना मेरा नंबर दे दिया था, और वो भी शायद बहुत ज़्यादा उसको ट्रांजेक्शन उसके नहीं हो रहे थे, बस वो 2 बैंक का हम लोग नहीं कर पाए, समझे ना। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो मिस्टर सिकंदर कुरैशी, गाज़ियाबाद रहते हैं, मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम उनका भी नंबर देखो तुम्हारे पास है ना। हाँ बोले उनका तो उसके पास तो उसकी वाइफ का भी था, उनका भी था, वो भी नहीं उठा रहे थे सुबह सुबह। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी फिर वही वैसे ही किया मेरी वाइफ ने, और मुझे नंबर दी। तो फिर मैंने इनके नंबर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया है। एंड वो आदमी उसी वक्त गाड़ी लेके निकल पड़ा गाज़ियाबाद से, और उसने तो सबसे उसने मुझे बोला भी रिपोर्ट। मैंने कहा भाई मैं प्लीज़ मुझे इस वक्त मुंबई छोड़ दो यार, आप, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ गाज़ियाबाद आकर के उसने देखा मेरी हालत तो बोले नहीं सर आप अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। आप उसने मेरे अपने घर पे रखा, बोले सर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहिए, खाना वाना खाइए, मैं सलमा जी को फ़ोन कर देता हूँ, भाभी जी को फ़ोन कर देता हूँ, ये वो सब उसने अपने पास ही रखा सर। और उसने ही मुझे सारा कुछ किया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं ये उसी का फ़ोन है। उस सिम का, मेरा सिम उसने चेंज करवाया गैलरी में जाकर के वोडाफोन की, और उसके बाद मेरा चश्मा बनवाया उसने नया वहीं पर, और पैसे वैसे दिए और खाना वाना खिलाया जी, ये सब किया। और बोले सर देख लो आप। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। इस तरह मैं वहाँ पर रह कर के एक दिन, दूसरे दिन मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया छोड़ने के लिए मुझे वो, और दिल्ली से मैं यहाँ पर आया। अब ये हो गया कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ चाहती थी कि, मैं चाहता था कि 2-3 दिन के बाद संभल जाऊँगा तो मैं वहाँ, यहाँ सबसे पहले हाँ किसी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जा कर के आप रिपोर्ट कर देना। लेकिन हमें जब पुलिस स्टेशन गया ना तो मुंबई वालों ने बोला कि भाई यहाँ आप रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेटर ये है कि आप वहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है या तो दिल्ली पुलिस या मेरठ पुलिस या बिजनौर पुलिस, जहाँ आपको रखा गया था यही था। ऐसी दहशत में जो मेरी सिचुएशन फिजिकली एंड मेंटली, आप बिलीव नहीं करेंगी। और मुझसे ज़्यादा वो शख्स डरे हुए थे जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, जो मुझे मिले थे वहाँ पर। उन्होंने मालूम है क्या बोला, आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए। जो आदमी मेरा चेहरा ढक रहा है, छुपा रहा है कि देख ना ले, वो कैसे बोलेगा। वो चाहते थे कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाएं। और आप बिलीव कीजिए उन्होंने मुझे ना ला करके घर से एक जीन्स, उनके बेटे का जीन्स ला के दिया, शर्ट ला के दी, एक जैकेट ला के दी, समझे ना। और मुझे ये वो जो होता है ना ठंड में जो पहनते पूरा यहाँ तक डर जाता वो, और मास्क ला के दिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। उनका ये था कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, गिरोह हैं, और इस तरह की वारदात होती रहती है यहाँ पर, मर्डर कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ये वो सारी चीज़ें थी। तो एक तो मैं खुद डरा हुआ, और जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं और भी डर गया। मुझे उस वक्त सिर्फ ये था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल नहीं, या तो हो सकता शायद मैं इतनी मेरे में वो होती या ताकत होती, या फिर मैं इतना डरा हुआ नहीं होता, या मेरा भी माइंड उस तरह का होता कि यार देख लेंगे कुछ होगा, तो शायद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता।